नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक 16 साल की मासूम सी लड़की जो पहाड़ों से आती है अचानक हिंदुस्तान की सबसे ग्लैमर और पॉपुलर हीरोइन बन जाती है और फिर अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी दिलीप कुमार की ज़िंदगी भर की हमसफ़र भी यही है सायरा बानो की दिल छूने वाली कहानी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बनी वो 60s और 70s की ड्रीम गर्ल, उनका फिल्मी सफ़र, दिलीप साहब ने उनकी सदियों तक याद रहने वाली मोहब्बत और पति के जाने के बाद उनकी तन्हा लेकिन मजबूत ज़िंदगी। बचपन और फैमिली बैकग्राउंड उनका अगस्त 1994 मसूरी की ठंडी वादियों में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सायरा बानो। उनकी माँ थी मशहूर अदाकारा नसीम बानो, जिन्हें उस दौर की क्वीन ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता था, और नानी थिएटर और फिल्मों से दुनिया से जुड़ी हुई थी, यानी एक्टिंग तो जैसे उनके खून में ही थी। बचपन का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में गुजरा, जहां उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ग्रेसफुल प्रेजेंस और स्टाइल सीखा। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों और बॉलीवुड में चमक हमेशा बच चुकी थी। 12 साल की उम्र में फिल्म आन में दिलीप कुमार के बड़े पर्दे पर देखकर वो धीरे धीरे में उनसे इश्क कर बैठी। उन्हें क्या पता था कि ये क्रश एक दिन शादी तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 16 साल की उम्र में और सीधे शम्मी कपूर के साथ लीड हीरोइन 1961 में फिल्म जंगली से सायरा बानो ने बॉलीवुड में एंट्री मारी। याहू वाला गाना देश भर में गूंजने लगा और सायरा को पहली फिल्म में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिल गया। शुरुआत में उन्हें खुद लगता था कि उनके पास क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग नहीं है, जबकि उनके समकालीन हीरोइन भरतनाट्यम और कथक में माहिर थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बाकायदा कथक और भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी फिल्मों में उनके डांस का जलवा साफ दिखने लगा। 1960 का दौर आते आते सायरा बानो तीसरी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हीरोइन बन चुकी थी। एक के बाद एक हिट फिल्में, ब्लॉकबस्टर, आई मिलन की बेला, डोर की आवाज़, शागिर्द, दीवाना, हर फिल्म में उनकी खूबसूरती, स्टाइल और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 1968 में आई कॉमेडी क्लासिक पड़ोसन में तो जैसे उनकी इमेज ही बदल दी। यहाँ तो वो सिर्फ खूबसूरत हीरोइन नहीं बल्कि कमाल की कॉमिक टाइमिंग वाले एक्ट्रेस बनकर उभरी। इसके बाद गोपी, पूर्व और पश्चिम, विक्टोरिया द 203, हेरा फेरी, ज़मीर जैसे उन्होंने 60s और 70s की टॉप हीरोइनों में एक मजबूत जगह दी। 4 बार उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला। जंगली, शागिर्द, दीवाना और सगीना के लिए उनको अवार्ड मिला। दिलीप कुमार से मोहब्बत और उनकी शादी। सायरा बानो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था उनकी मोहब्बत। जैसा कि पहले कहा, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने दिलीप कुमार पर्दे पर देखा और ठान लिया कि इन्हीं से शादी करूंगी। उस वक्त शायद किसी को ये पता भी नहीं होगा कि सायरा खुद बड़ी स्टार बन गई और 11 अक्टूबर 1966 को 22 साल की सायरा बानो ने 44 साल के सुपरस्टार दिलीप कुमार से शादी कर ली। उम्र का इतना बड़ा अंतर, सुपरस्टार टेम्परामेंट, इंडस्ट्री की राजनीति, सब कुछ था, लेकिन इस जोड़ी ने 56 साल तक साथ निभा कर ये साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हर चीज़ के ऊपर होती है। दोनों ने शादी की। अक्सर बॉलीवुड में सब स्थिर रिस्पेक्टेड मैरिज में गिना जाता है। शादी के बाद भी सायरा फिल्मों को खुद से अलग नहीं किया। अमन, शादी, पूर्व और पश्चिम, गोपी, बैराग, हेरा फेरी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन एक निजी दर्द उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं गया। 1972 में वह प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 8वें महीने में ब्लड प्रेशर और कॉम्प्लिकेशन के वजह से बच्चा बच नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने बच्चा न पैदा करने का फैसला लिया। 80s के वो काफ़ी कम नज़र आई। दुनिया में तो बस एक ही गेस्ट अपीयरेंस था और आखिरी फिल्म फैसला 1988 में रिलीज़ हुई, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग से लगभग रिटायरमेंट लिया। इसके बाद ज़्यादातर समय वो अपने घर परिवार और दिलीप साहब की हेल्थ पर फोकस करती थी। दिलीप साहब की तबीयत बिगड़ने लगी तो सायरा ने खुद को पूरी तरह देखभाल में समर्पित कर दिया।
7 जुलाई 2021 को जब दिलीप कुमार इस दुनिया से रुखसत हुए तो जैसे सायरा बानू की पूरी दुनिया ही सुनी हो गई। वो अक्सर भावुक हो जाती है। 2017 में उन्हें खुद लाइफ टाइम अचीवमेंट और आर्ट्स के योगदान के सम्मानित किया गया। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।